हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th के विज्ञान के अंतर्गत रसायन विज्ञान में जो अध्याय है प्रथम हमारे आसपास के पदार्थ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स से संबंधित कुछ तथ्यों को इस अध्याय में जानेंगे। सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ों से अवगत कराना चाहूँगी कि इस अध्याय में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि आखिर पदार्थ क्या होता है। पदार्थ मीन्स द्रव्य यानी मैटर या सबस्टेंस क्या होता है, और ये जो पदार्थ है वह किससे मिलकर बना होता है। उसके बाद हम इसकी भौतिक तथा रासायनिक गुणों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि पदार्थ क्या होता है। तो जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि हमारे चारों तरफ हम जहाँ पर रहते हैं हमारे आसपास विभिन्न प्रकार की वस्तुएं आपको दिखाई देती हैं, जो आकृति बनावट आयतन सभी में क्या होता है अलग अलग होता है। सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि यह जो संसार है अर्थात यह जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में दो चीज़ें अति आवश्यक हैं। सबसे पहला तो द्रव्य और दूसरा ऊर्जा। तो ये जो द्रव्य है और जो यह ऊर्जा है इसके बारे में हम आज यहाँ पर अध्ययन करेंगे। आप सबसे पहले बच्चों यह जानिए कि जो कुछ भी हमारे चारों तरफ होता है उनका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करते हैं। ज्ञानेंद्रिय क्या होती है? आपको पता है कि हमारे पास 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, जिसके द्वारा हम अपने आसपास की वस्तुओं को अनुभव करते हैं या फिर उसको देख या सुन या महसूस कर सकते हैं। सबसे पहले तो बच्चों यह 5 ज्ञानेंद्रियाँ क्या हैं? आँख, कान, नाक, त्वचा और अगला क्या है? आँख, कान, नाक, त्वचा और एक आप बताइए कि आखिर वह क्या होता है। और अगला जो है वह है जिह्वा। जैसे बच्चों आप देखते हैं कि यह कुर्सी है, यह मेज है, यह एक कलम है, किताब है, उसको आप अपनी आँखों के द्वारा देखते हैं और स्पर्श करने पर भी हम बता सकते हैं कि यह पेन है, यह पौधा है, यह कपड़ा है। तो इस प्रकार आँख क्या करता है? देखकर आपको वस्तु के बारे में अवगत कराता है, परिचित कराता है। उसी प्रकार आपके घर में जब कभी स्वादिष्ट व्यंजन पकता है तो आप अपनी नाक के द्वारा केवल सूंघने मात्र से बता देते हैं कि आपके घर में बहुत ही स्वादिष्ट भोजन पक रहा है, और वह कौन सा पकवान है इसे भी आप केवल सूंघने मात्र से ही बता देते हैं। इसी प्रकार बच्चों जो ध्वनि है, जब कोई चीज़ गिर जाती है या फिर कोई सुंदर म्यूज़िक, गीत, संगीत, गिटार को आप सुनते हैं अपने कानों द्वारा, तो आपको ज्ञात हो जाता है कि यह गाना बज रहा है या यह गिटार की ध्वनि है या मृदंग है, तबला है, चाहे जो कुछ भी है, आप अपने कानों द्वारा सुनने मात्र से ही उसके विषय में ज्ञात कर लेते हैं कि आखिर यह ध्वनि किस चीज़ की आ रही है।
तो इस प्रकार बच्चों आपने यह देखा कि जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं इनके द्वारा हम महसूस कर लेते हैं, जान जाते हैं कि हमारे आसपास कौन सी वस्तुएं हैं। तो इस प्रकार बच्चों ये जो बादल है, पत्थर है, तारा, पौधा, पशु, पक्षी, यहाँ तक कि बूंद, पानी की बूंद, रेत का कण, ये सभी क्या हैं? पदार्थ हैं। एक सिंपल तरीके में मैं आपको बताऊंगी। अगर कोई पूछे आपसे कि द्रव्य या पदार्थ क्या होता है, तो आप सिर्फ इतना कहेंगे कि वह सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है तथा वह स्थान घेरती हैं, उसे हम द्रव्य या पदार्थ कहेंगे। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझा रही हूँ कि आप एक गुब्बारा लीजिए, गुब्बारे में हवा भरिए और उस गुब्बारे को कहीं रखिए, तो आप क्या पाते हैं कि हवा भरने के पश्चात गुब्बारा कम स्थान को घेरता था, लेकिन जब हवा भर दिया गया तो उसने जिस स्थान को घेरा है वह अधिक दूरी तक स्थान को घेरा तथा उसका अपना एक क्या हो गया? द्रव्यमान निहित हो गया। इस प्रकार पदार्थ या द्रव्य क्या है? तो पदार्थ या द्रव्य वह होता है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है। इन पदार्थों को हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस करते हैं या उनको अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा देख सकते हैं। तो यह तो बात हुई पदार्थ की। ये जो द्रव्य होता है बच्चों, यह 3 भागों में बटा होता है। द्रव्य 3 भागों में बटा होता है। प्रथम जो है वह ठोस है, दूसरा द्रव्य और तीसरा गैस। लेकिन उसके पहले, इनके विषय में अध्ययन करने के पहले हम यह पढ़ेंगे कि जो प्राचीन काल था, आखिर उसमें पदार्थ की क्या परिभाषा दी गई और जब आधुनिक वैज्ञानिक आए तो उन्होंने पदार्थ की क्या परिभाषा दी। प्राचीन काल में मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता था। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंच तत्व कहा गया। ये पंच तत्व थे वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। इस प्रकार बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि प्राचीन काल में जो वस्तुएं थीं, ऐसा माना गया कि वह इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बनी हैं। लेकिन जैसे जैसे आधुनिक वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा कि पदार्थ को भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म पर 2 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। इसका मतलब है कि जो पदार्थ होता है, एक भाग उसको भौतिक अवस्था के रूप में किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, दूसरा रासायनिक रूप से। तो इस प्रकार किसी भी पदार्थ के 2 प्रमुख गुण हैं, एक तो भौतिक गुण है और दूसरा रासायनिक गुणधर्म है। अब आप समझ गए कि प्राचीन काल में किस प्रकार से पदार्थ को परिभाषित किया गया और आधुनिक काल में किस प्रकार से परिभाषित किया गया। इसी संदर्भ में बच्चों हम आगे बात करेंगे कि जो पदार्थ होता है वह कणों से मिलकर बना होता है। जैसे बहुत समय पहले लोगों का कहना था कि जो पदार्थ होता है वह लकड़ी के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनके समान सतत होता है। लकड़ी के टुकड़े आप देखते हैं ना, लगातार होता है, टुकड़ों को कई भागों में काट दिया जाए। तो लोगों का कहना था कि जो पदार्थ होता है और उसके जो कण होते हैं,
पदार्थ लकड़ी के टुकड़े के समान सतत होता है। परंतु एक अन्य विचारधारा आई जिसमें कहा गया कि जो पदार्थ होते हैं वह रेत मीन्स क्या, बालू यानी सैंड के जो कण होते हैं उसी की तरह होते हैं। इसके लिए वैज्ञानिकों ने या लोगों ने अध्ययन किया और सबसे पहले यहाँ जो क्रियाकलाप दिया है उसके द्वारा एक गिलास ले लीजिए। इस प्रैक्टिकल को आप अपने घर पे करेंगे। एक गिलास ले लीजिए, उस गिलास में थोड़ा सा पानी भर दीजिए और एक पेन के द्वारा निशान लगाइए कि आखिर गिलास में कितना पानी भरा हुआ है। उसके पश्चात आप चीनी या नमक को लेकर थोड़ी मात्रा में लेकर उस जल में मिलाइए चम्मच की सहायता से। कुछ समय पश्चात आप देखिए कि जो निशान था पेन का, जिससे आपने निशान लगाया था कि जल कहाँ तक है, और जब चीनी या नमक को मिलाया तब देखिए कि क्या जो निशान है उसमें पानी ऊपर या नीचे आया, नहीं आया होगा। जहाँ पानी था वहीं पर स्थिर बना होगा। तो इसके लिए बच्चों आप अपने घर में एक गिलास लेंगे, उसमें पानी लेकर उस पर निशान लगाएंगे। तत्पश्चात उसमें नमक और शर्करा मिलाकर देखेंगे कि वास्तव में क्या जो ऊंचाई तल था पानी का उसमें वृद्धि हुआ या नहीं हुआ। तो बच्चों हमने पाया कि जो जल का स्तर था उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह जो जल था उसमें जो यह नमक और चीनी मिलाया गया वह वास्तव में जो जल के कण थे उनके बीच में जो रिक्त स्थान था उसी में जाकर नमक या चीनी का जो कण था वो उसमें समावेशित हो गया, अर्थात मिल गया। तो इस प्रकार हमने जाना कि जो पदार्थ होते हैं उसमें कणों से, यह जो पदार्थ है वह कणों से मिलकर बना हुआ है। तो आपने जाना कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ को ही द्रव्य कहते हैं और यह जो पदार्थ या द्रव्य होता है वह हमारे आसपास होता है। प्राचीन काल में इसको किस प्रकार परिभाषित किया गया, आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसे किस प्रकार परिभाषित किया। जो पदार्थ होता है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और इसके पश्चात हम अब अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे कि वास्तव में ये जो पदार्थ होते हैं और इसमें जो कण होते हैं उनका आकार कितना होता है, कितनी साइज होती है, क्या यह हमें अपनी आँखों से दिखता है या नहीं दिखता है। तो बच्चों इसके पश्चात जो वीडियो आएगा उसमें हम पदार्थ के कण कितने छोटे हैं इसके विषय में अध्ययन करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह परिभाषा समझ में आया होगा और इसके पश्चात आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करिए, इसे शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए जिससे यह पता चले कि वास्तव में यह वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे, गुड डे। थैंक यू सो मच।